तो बुद्धिमान की संगति करना यानी कि प्रभु के लोगों के संग संगति ज्यादा करना चाहिए। जितना ज्यादा आपका संगति वचन के साथ होगा, वचन के लोगों के साथ होगा, उतना ही आपकी वृद्धि परमेश्वर में बढ़ती जाएगी। संडे के दिन 7 दिन में एक दिन 3 घंटे आकर चर्च में वचन सीखकर पूरे हफ्ता के इतने घंटे, कितने घंटे होंगे सो कैलकुलेशन कर लेना, 48-50 कुछ भी होगा, उतने घंटे आप दुनिया के संग हो। सिर्फ 3 से 3.5 घंटा प्रभु के साथ हो, उनके लोगों के साथ हो, क्या विकास होगा आपके अंदर। तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना हो गया है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं, इससे लिए सरगर्म हो जा, फिर से उठकर खड़ा हो। तू आग से भर, तू परमेश्वर के वचन से भर और फिर से उठकर मेरे वचन के अनुसार जीवन जी। तो याद रख, अंत तक अगर तू धीरज धरेगा तो तेरा उद्धार होगा। अगर आप एक विश्वासी हो, आपने प्रभु को ग्रहण किया है, तो बाइबल के अकॉर्डिंग अगर आप जीवन नहीं जी रहे तो भाई बाहर ही रह के खुश रहो। नरक में जलने, अंतकाल तो नरक में ही जलोगे, अनंत काल तक चिल्लाओगे, कीड़े खाएंगे, मरेंगे नहीं, सब कुछ होगा। कम से कम इस दुनिया में 20-25 साल 100 साल जो जीने वाले हो, अच्छे से जी लो। यहां सुख ले लो दुनिया के, वहां जाके यहां भी दुख भोग रहे हो, वहां जाके नरक में जलोगे। फिर बोलोगे प्रभु जी ये तो गलत बात है, हम तो चर्च भी आते थे। लेकिन हम कैसे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? हमारे मुख से निकलने वाले सच्चे वचनों के द्वारा। परमेश्वर के आराधना, जो परमेश्वर के वचन अगर हमारे अंदर हैं, हमारा सुर ठीक नहीं है लेकिन दिल से अगर हम प्रभु को महिमा देते हैं, परमेश्वर हमारी ओर अपने कान को लगाकर सुनेगा। 10,000 लोगों में एक व्यक्ति को परमेश्वर सुनेगा जिसके आंखों से आंसू बह रहे होंगे। वो प्रभु को कह रहा होगा परमेश्वर मैं गा नहीं सकता, मैं इस गाने को नहीं जानता, इसके लैंग्वेज नहीं आती, इसका सुर नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे बचाने वाले आप हो, इसलिए आपकी महिमा हो। प्रभु कहता मैं तेरी ओर देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? चलिए एक और आयत निकालिए, एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब। आज कुछ वचन से मैं आपको समझाने वाला हूं, उसको समझिए आप लोग। और उसका 13 अध्याय, नीति वचन 13 अध्याय, उसका 20 आयत, 13 का 20 है शायद, 20 पढ़िए जरा। बुद्धिमानों की संगति कर, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। परंतु मूर्खों का साथी हाँ, नष्ट हो जाएगा। किसका साथी नष्ट हो जाएगा? मूर्खों का। हाँ, मेरा दोस्त बचपन से लंगोटिया यार है मेरा, कैसे छोड़ दूं उसे? उसे भी तो यीशु में लाना है, लेकिन वो लंगोटिया क्या कर रहा है? शाम को 4 बजे आपको भेजता है, दोस्त तू पीता तो नहीं है, 100 रुपए ले, एक ठर्रा ले आना मेरे लिए। पीता मैं नहीं हूं, लेकिन मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता। ये उदाहरण मैं दे रहा हूं, बाकी आप सब चीज में जोड़ लेना आप क्या करते हो, है ना। बचपन से मैं उसके साथ हूं, 10वीं तक हमने एक ही स्कूल में पढ़ाई किया है। अब मैं प्रभु को जान गया, वो नहीं जानता है, तो भाई उसे छोड़ थोड़ी सकते हैं। संगति कर रहे हैं तो क्या कह रहा है वचन? बुद्धिमानों की संगति कर। बुद्धिमान कौन है? जो यहोवा का भय मानता है ना, जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता, वो क्या है? बुद्धिमान के समान है। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, आपको समझ में आएगा। 2 घर बनाने वाले थे, कितने? 2 घर बनाने वाले थे। एक ने घर बनाया किस पर? भूमि खोदकर पक्के चट्टान पर उसने नींव डाला, और दूसरे ने क्या किया? रेत पर घर बनाया। जिसने चट्टान पर घर बनाया उसको क्या कहा गया? बुद्धिमान मनुष्य। और जिसने रेत पे घर बनाया उसको क्या कहा गया? मूर्ख मनुष्य। तो बुद्धिमान की संगति करना यानी कि प्रभु के लोगों के संग संगति ज्यादा करना चाहिए। जितना ज्यादा आपका संगति वचन के साथ होगा, वचन के लोगों के साथ होगा, उतना ही आपकी वृद्धि परमेश्वर में बढ़ती जाएगी। संडे के दिन 7 दिन में एक दिन 3 घंटे आकर चर्च में वचन सीखकर पूरे हफ्ता के इतने घंटे, कितने घंटे होंगे सो कैलकुलेशन कर लेना, 48-50 कुछ भी होगा, उतने घंटे आप दुनिया के संग हो। सिर्फ 3 से 3.5 घंटा प्रभु के साथ हो, उनके लोगों के साथ हो, क्या विकास होगा आपके अंदर? उसका दूसरा लाइन, वो विकास होगा आपके अंदर। कौन सा विकास है? परंतु मूर्खों की संगति तुम्हारा क्या करेगी? नष्ट कर देगी। हालेलुया। कौन अब प्रभु के लिए क्या त्याग सकता है? कौन है ऐसा जो अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे सकता है? प्रभु ने आपको और हमारे लिए क्या किया? प्राण को दे दिया। बड़ी बड़ी बातें सब कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। हमने उद्धार पाया है, इसलिए हमारे जीवन का मकसद है यीशु मसीह का सुसमाचार बांटना। लेकिन जब बात आती है व्यक्तिगत जीवन के बारे में, तो अच्छे अच्छे लोगों को, अपने आप को जब परखेंगे तो समझ में आ जाएगा आज भी आप वही हो जहां से आपने शुरुआत किया था, उससे आगे नहीं बढ़ पाए हो।
इसीलिए मैं आज बताना चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन को परखें। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और प्रकाशित वाक्य 3:16 जब हमने पढ़ा, लिखा है, ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है, मैं तुझे उगलने पर हूं क्योंकि तू गुनगुना है। हालेलुया। गर्म चीज को तो ज्यादा देर तक अगर आप बाहर रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। कॉफी गर्म किया उसमें धुआं निकलता है ना, अगर उसको लेके बाहर रख देंगे तो कितने देर धुआं निकलेगा, थोड़ी देर। उसके बाद अगर कोई पीना चाहेगा उसे नहीं पी सकता, फिर क्या करना होगा, उसको गर्म रखना पड़ेगा। पिलाने वाले का थर्मस या मिल्टन का वो जग, उसमें डालो। आंटी लाती थी ना चाय पिलाने ठंड में, बहुत अच्छा है। मैं चाय नहीं पीता हूं, फिर भी आंटी लाती थी तो मैं चाय पी लेता था, क्योंकि गर्मी का, ठंड में तो गर्मी चाहिए। मैंने चलो आंटी लाई पियेंगे, वो थर्मस में लाती थी, 3 घंटे बाद भी चाय गर्म है, क्योंकि उसको उसी के तरह बनाया गया है ताकि उतने देर तक वो टिका रहे। उसी प्रकार आपका मसीह जीवन, आपके अंदर जो आग आप भर लेते हैं उसको धधकते देना है, उसको जलाए रखना है। अगर वो आग ठंडा हुआ किसी काम का नहीं है। हालेलुया, किसी काम का नहीं है। अगर आपका विश्वास मजबूत नहीं है, वचन आपके अंदर नहीं है, सिर्फ सुनते हो करते नहीं हो, तो आप एक ठंडे गुनगुना विश्वासी बन जाते हो। चर्च में आए, बाहर गए, चर्च में आए, इधर गर्म उधर ठंडा, इधर गर्म उधर ठंडा, दोनों को मिक्स करके गुनगुना। प्रभु कहता है या फिर उधर ही रहो या फिर इधर रहो। हालेलुया। अगर आप एक विश्वासी हो, आपने प्रभु को ग्रहण किया है, तो बाइबल के अकॉर्डिंग अगर आप जीवन नहीं जी रहे तो भाई बाहर ही रह के खुश रहो। नरक में जलने, अंतकाल तो नरक में ही जलोगे, अनंत काल तक चिल्लाओगे, कीड़े खाएंगे, मरेंगे नहीं, सब कुछ होगा। कम से कम इस दुनिया में 20-25 साल 100 साल जो जीने वाले, अच्छे से जी लो। यहां सुख ले लो दुनिया के, वहां जाके यहां भी दुख भोग रहे हो, वहां जाके नरक में जलोगे। फिर बोलोगे प्रभु जी ये तो गलत बात है, हम तो चर्च भी आते थे। हालेलुया। जो बुराई में चलता उसे जाने दो, जो पवित्रता में चलना चाहता वो और बढ़े। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक विश्वासी बिगड़ेगा तो उसका परिवार बिगड़ जाएगा, एक पास्टर बिगड़ेगा 1000 परिवार बिगड़ जाएंगे। हालेलुया। जिसको जैसा जिम्मेदारी दिया गया है समझने की जरूरत है। नीति वचन 16 अध्याय और उसके एक और वचन पढ़ेंगे फिर हम अंत करेंगे। नीति वचन 16 इसका पढ़िएगा, 2 आयत पढ़िए, 16 का 2। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। हाँ, मन को तोलता है या मन को जांचता है, शब्द भी हम यहां बोल सकते हैं ना, तोलना जांचना। तो मनुष्य का सारा काम किसकी दृष्टि में बढ़िया है? अपनी दृष्टि में। आप जो कुछ भी करते हो, बाइबल में लिखा है तेरे सारे धर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? बता सकता है कोई? मैले कपड़े जो चीथड़े उसके समान है। हमारे किए हुए धर्म के काम है, हम जो बाहर धार्मिकता का काम दिखाते, इसकी मदद करना, उसकी मदद करना, ये करना, मैं ये नहीं कर, वो नहीं करना, करना है। बट अगर हम उसको ये दिखाते ऐसा करके हम धर्मी बन रहे हैं, प्रभु कहता है तेरे सारे धर्म के काम मेरे सामने मैले चिथड़ों के समान। किसके समान? मैले चिथड़ों के समान। फटे हुए कपड़े नहीं है, मैले चीथड़े। उसका अर्थ समझते? मैला चिथड़ा इतना कमजोर हो गया कि वो खुद में नहीं टिक रहा है। एक होता कपड़े को फाड़ा जाता है और एक होता है चीथड़े जो अपने आप फट रहा है, वो खुद को नहीं संभाल पाता। ऐसा है एक मनुष्य का धर्म का काम। और हर व्यक्ति खुद की दृष्टि में महान है ना। अभी 20 लोग, अभी जहां इतने जितने भी लोग, कल के दिन यहां 200 लोग नहीं आएंगे खैर, लेकिन जब कहीं आ जाए तो मुझे लगा अरे मैं बड़ा महान हूं, देखो मेरी वजह से 200 लोग बैठे हैं। प्रभु कहता है सबको अपना काम बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर मन को तोलता है, वो आपके मन को जांचता है। आपका काम आपके दृष्टि में भला हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो भला नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में भला क्या है? जो उसकी आज्ञाओं को सुनता है और उस पर चलता है, वो व्यक्ति परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। बीज बोने वाला बीज बोता है, लेकिन जितने भी जगह बीज गिरा है, एक ही जगह बीज फलवंत भी हुआ और वो टिका भी रहा है। वो कौन सी जगह थी? अच्छे भूमि। लेकिन बीज बोने वाले ने जब बोया था, उसने चट्टान पर भी गिराया, झाड़ियों में भी गिराया और अच्छी भूमि पर भी गिराया। अर्थ क्या है? चर्च के अंदर आने वाला व्यक्ति
चर्च के बाहर भी रह सकता है, अपने घर में भी रह सकता है, लेकिन अगर वो जो बीज उसे मिला है उसको अपने घर में भी अच्छी भूमि के समान रखता है, अपने दोस्तों के बीच में भी अगर एक उदाहरण बन के जीवन जीता है, वो फलवंत होगा और वो प्रभु के लिए अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ में आना चाहिए, दूसरों के ऊपर दोष लगाने से पहले खुद को परखना जरूरी है। एक पास्टर होने के नाते, एक प्रचारक होने के नाते, जब मैं आपको वचन दे रहा हूं, पास्टर जी वचन दे रहा, तो सबसे पहले वो वचन मेरे लिए काम करता है। आपको तो हम बाद में सुना रहे हैं, लेकिन 2 घंटे पहले हमने सुना है उसको, या उससे पहले हमारे मन में आया है तब हम आपको दे रहे हैं। तो प्रभु ने सबसे पहले किससे बात किया? हमसे बात किया। जो बातें आज यहां मैं खड़े होकर बोलता हूं, अगर वो मेरे जीवन में नहीं है, आपके जीवन में अगर हो जाएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा, मेरा उद्धार विफल हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। विश्वासियों को खुश करने के लिए पास्टर विश्वासियों के रंग में रंगता है। विश्वासी परिवार को प्रभु में लाने के लिए बुरे संगति में चला जाता है ताकि मेरा परिवार वापस आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पौलुस का कहना कि मैं अन्य जातियों के संग मिला ताकि मैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रभु के बारे में बता सकूं, उसका एक अर्थ था। पौलुस ने कभी भी उनकी संगति करके उनके जैसा काम नहीं किया। जब पौलुस एक नगर में पहुंचा तो वहां पर सारे लोगों के लिए अपने अपने पूजक स्थान थे। एक स्थान था जहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं दर्शाई गई थी जिससे कोई मान सके। वहां लिखा था अनजान व्यक्ति, है ना। तब पौलुस वहां खड़े होकर कहता, जिसे तुम नहीं जानते उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी को, एक पहचान वाले व्यक्ति को यीशु मसीह की पहचान दे दें। हालेलुया। किसी चीज को यीशु मसीह में बदल देना नहीं है। आराधना के गीत हृदय से आने चाहिए। दूसरे के गाना चुरा कर आराधना बनाना वो आराधना नहीं है। परमेश्वर कभी जूठन लेके आराधना नहीं लेता। हालेलुया। तो हर जगह परखना है। हम जो गीत गाते हैं उसमें भी परमेश्वर की महिमा अगर नहीं है, नहीं गाना चाहिए उस गीत को। हर गीत प्रभु के महिमा के लिए नहीं बनाया गया। कभी मत भूलना कि जिस शैतान को आज आप कोसते हो वो आपसे बड़ा आराधक है। किससे बड़ा? हम सबसे बड़ा आराधक वही था। हम सबसे बड़ा, उसकी क्वालिटी क्या थी? महिमा करना। उसकी क्वालिटी थी परमेश्वर को आराधना करना। ये कभी नहीं भूलना कि आराधना के द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर ने आराधना के लिए बनाया था वो परमेश्वर को खुश नहीं कर पाया, तो हम कहां के लोग हैं। लेकिन हम कैसे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? हमारे मुख से निकलने वाले सच्चे वचनों के द्वारा। परमेश्वर के आराधना, जो परमेश्वर के वचन अगर हमारे अंदर हैं, हमारा सुर ठीक नहीं है लेकिन दिल से अगर हम प्रभु को महिमा देते हैं, परमेश्वर हमारी ओर अपने कान को लगाकर सुनेगा। 10,000 लोगों में एक व्यक्ति को परमेश्वर सुनेगा जिसके आंखों से आंसू बह रहे होंगे। वो प्रभु को कह रहा होगा, परमेश्वर मैं गा नहीं सकता, मैं इस गाने को नहीं जानता, इसके लैंग्वेज नहीं आती, इसका सुर नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे बचाने वाले आप हो, इसलिए आपकी महिमा हो। प्रभु कहता मैं तेरी ओर देख रहा हूं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में जाना चलना बहुत जरूरी है। संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। अगर आज आपका संगति बुरे लोगों के संग है, तो ये वचन सुनने के बाद घर जाकर उस संगति को जरा बदलने की कोशिश करिएगा। किसी से रिश्ता तोड़ने की बात नहीं है। मैं पूरे परिवार में अकेला मसीह में हूं। जब मैं प्रभु में आया सब मेरे विरोध में थे। आज 14-15 साल होने के बाद आज भी मैं मसीह में हूं। हमारे परिवार का कोई भी मसीह में नहीं है, लेकिन वक्त जो है बदल चुका है। जिस परिवार में मेरा कोई इज्जत नहीं था, आज उस परिवार में इसी हैसियत से जाता हूं, प्रभु का दास होने के नाते या उसका गुलाम होने के नाते। वो उसी से मुझे एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अब, लेकिन शुरू में उनको फर्क पड़ा था। अगर मैं उस समय टूट जाता, मैं प्रभु से हट जाता, तो शायद आज मैं उनमें से एक बन गया होता। इसीलिए बुरी संगति को हटाने का मतलब ये नहीं कि परिवार छोड़ के भैया अब तो हम तो पहाड़ों पे जाएंगे, गुफा में बैठेंगे, और हम भी, कोई सुंदर सिंह, साधु सुंदर सिंह बनना चाहता है, कोई बिल्ली ग्राहम बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। प्रभु कहता जो तू है वो तो बन, मैंने तुझे जो बनाया है वो बन जा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। छोटे झुंड को परमेश्वर ज्यादा गौर करता है, बड़े बड़े झुंड में तो हो रहा है बहुत कुछ। हालेलुया। समझ में? आज मैं यही चीज आपको बताना चाहता था। यही आज हमारा सबसे मेन आज का जो उद्देश्य है परमेश्वर का आज का वचन देने का, वो यही है कि अगर आपकी संगति गलत लोगों के साथ है, गलत विचारों में आप हैं, चर्च में एक जीवन जीते हैं, बाहर जाके दूसरा जीवन जीते हैं, है, तो फिर आपको समझना होगा
कि आपका उद्धार खतरे में है। हालेलुया। लास्ट 2-3 हफ्ते पहले मैंने जब प्रचार किया था, मैंने बताया था उद्धार फ्री जरूर है, लेकिन वो कीमत चुकाकर फ्री किया गया, उसके लिए एक दाम चुकाया गया है। दूसरी बात, उद्धार पाने के बाद जीवन भर अंत तक आपके संग उद्धार बना रहेगा, ये जरूरी नहीं है। उसके लिए जरूरी है अगर आपने उद्धार बना के रखा तो ही आप उद्धार में रहोगे। एक बार बपतिस्मा लेकर आप फ्री हो गए कि भाई आप तो उद्धार जा ही नहीं सकता, बाइबल बताती है जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाता है, नाम मिटाया भी जाता है। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में नहीं पाया गया उसे शैतान के संग और उसके दूतों के संग अनंत काल के नरक में डाल दिया गया, और जिसका नाम उसमें लिखा पाया गया वो स्वर्ग के योग्य बन पाया। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, उद्धार परमानेंट दिया जरूर गया, लेकिन उसमें परमानेंट बनाए रखने के लिए हमें कीमत को किस्तों के रूप में भरते रहना है, पवित्र जीवन जीना है, संगति बढ़ानी है, बुरी संगति से दूर हटाना अपने आप को, अच्छी संगति में मजबूत होना, ताकि उस दिन के लिए हम तैयार हो सके जब यीशु मसीह इस संसार में आएंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी, आज के इस वचन के लिए, आज के इस बातों के लिए प्रभु, जो हमने सीखा परमेश्वर कि एक व्यक्ति यदि मसीह में है उसके बाद भी वो संसारिक जीवन में जीता है, दो तरफा जीवन जीता है, बुराइयों में चलता है, तो उसके लिए प्रभु कहता है कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना हो गया है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं, इससे लिए सरगर्म हो जा, फिर से उठकर खड़ा हो, तू आग से भर, तू परमेश्वर के वचन से भर और फिर से उठकर मेरे वचन के अनुसार जीवन जी। तो याद रख, अंत तक अगर तू धीरज धरेगा तो तेरा उद्धार होगा। प्रभु आज इन वचनों को सुनने वाले लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, परमेश्वर पिता इन लोगों के जीवन में आप कार्य करें प्रभु, जो अपने हृदय के अंदर परमेश्वर बोझ को लेकर आए हैं, जो प्रभु अपने गलतियों को मान रहे हैं प्रभु, जो व्यक्ति अपने जीवन की सच्चाई को देख रहा है परमेश्वर पिता, जो अपने दोहरा जीवन देख रहा है प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप उन्हें सामर्थ्य देता कि एक पवित्र जीवन जीने के लिए वो खड़े हो जाए प्रभु, आपके वचन को सुनाने के लिए वो खड़े हो जाए परमेश्वर पिता, आपके वचन में चलने के लिए खड़े हो जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, यहाँ आए हुए तमाम भाई बहनों के लिए, माता बहनों के लिए, सबके लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये सारे लोग आपके वचनों में आगे बढ़े, आशीषित रहे प्रभु जी, आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए पिता। धन्यवाद करते हो, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना विनती को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। सबने मिलकर कहा आमीन।